अब सेठ भी गिन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000 2,000 3,000। तो सेठ की नजर कहाँ है? नोट पे। नोट गिन रहा है 10,000 20,000 40,000 50,000। जब 50 हो गया, लो सदर साहब, अब सदर का चेहरा। एक दूसरा सेठ आया, क्या 50,000 दे रहा है? सदर साहब तुम मेरे ऑफिस में आना, इतना दूंगा कि खुश हो जाओ। फिगर तय नहीं है, तादाद तय नहीं है, इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे, आओ। 3 दिन के बाद सदर साहब सेठ के पास गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई सेठ, कैसा ना हुआ? आपने कहा था ना कि दारुल उलूम में जो काम हो रहा है, मदरसा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आओ मेरे पास ऑफिस में, इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे। आया हूँ, खुश करो। अब सेठ कह रहा है यार तय तो कुछ है नहीं कि 10 में खुश होंगे कि 50 में होंगे कि लाख में होंगे कि 10 लाख में होंगे। मुंशी जी। हाँ सेठ। वो गोनी में भर के नोट ले आओ। गोनी में? बोरे में भर के लाओ। हाँ, पता नहीं कितने में राजी हूं। अब थाल में नोट की गड्डी 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 पे गड्डी गड्डी पे गड्डी रखी है। तो मुंशी थाल उठाए हुए इधर खड़ा है, सदर इधर है, सेठ बीच में बैठा है। एक हाथ मारा और सदर को दिया, और सदर का चेहरा देख रहा है, बीवी खुश नहीं हुए। दूसरा हाथ मारा, अब दिया, अब भी खुश नहीं हुए। अब वो नोट नहीं देख रहा, सदर का चेहरा देख रहा। 5 लाख चला गया, वो चेहरा देख रहा है। 10 लाख चला गया, वो चेहरा ही देख रहा। अगर ये कहा होता 1 लाख दूंगा तो गिन के देता, मगर वादा ये है कि मैं इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो अब सदर का चेहरा देख रहा है। मेरे रब ने ये नहीं कहा कि 1 करोड़ बख्श दूंगा, बल्कि ये कहा कि जितने में तुम राजी हो जाओ। तो ये अल्लाह नहीं देख रहा कितने गुनहगार जन्नत में जा रहे हैं, वो ये देख रहा मेरा हबीब कितने में राजी हो रहा है। बैशर का मैदान है, सारे गुनहगार जो यहाँ पे अकड़ के रहते हो ना, हालत पतली हो जाएगी महशर में। बड़ा खौफनाक मंजर है, नाकाबिले बर्दाश्त है। पापियों, खताकारों, इसियां शियारों, गुनहगारों का एक झुंड है। तब पहुंच गए आदम अलैहिस्सलाम, हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा हैं। चलो आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए सारे गुनहगार। ये आदम अलैहिस्सलाम, आपने अपनी आंखों से जो आंसुओं के कतरात जो दरिया बहाए हैं, 1-2 बूंद हमें भी दे दीजिए ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारे छुटकारा दिला दीजिए। तब गुनहगार है, खताकार है, इसिया शियार है, जन्नत में जाने लायक नहीं है। ईमान तो था लेकिन अमल में हम बिल्कुल नील थे, 5 वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ते थे।
मस्जिदों को आबाद नहीं किया। हाँ, मस्जिदों पे कोई कब्जा कर ले तो गुस्सा दिखाते थे, लेकिन अपने सजदों से मस्जिद को आबाद नहीं किया। नमाजें छूटी, रोजे छूटे, हज छूटा, ज़कातें नहीं दी, माँ बाप का दिल दुखाया, जिसकी कोख से जन्म लिया उसी को रोला दिया। जुआ, शराब, ड्रग, नशे की चीजें हम मुंह नहीं से कर सकते हैं। शुरू में आदम अलैहिस्सलाम, आप हमें बचा लीजिए, जवाब मिला नफ्सी नफ्सी, माई सेल्फ, गो टू अदर, गई, दूसरे के पास जाओ। शीश अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्होंने भी कहा नफ्सी नफ्सी। नूह अलैहिस्सलाम के पास गए, आपने अपनी कश्ती में जिसे बिठा लिया उसे नजात मिल गई, यहाँ हमें भी नजात करा दे। बोले नफ्सी नफ्सी। अपनी कौम बनी इस्राइल को फिरौन से बचाया, दरिया से बचाया, रास्ता बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए भी कोई रास्ता बना दीजिए। बोले नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले नफ्सी नफ्सी। गुनहगारों को मायूसी ने घेरा। आदम सफीउल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी, नूह नजीउल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी, मूसा कलीमुल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी, ईसा रूहुल्लाह कहे नफ्सी नफ्सी। मायूसी ने गुनाहों का बोझ, नफ्सी नफ्सी की आवाज हमारे हौसले को, उम्मीद के दीपक को बुझा दिया। महशर में गुनहगार अंधेरे में सर पटक पटक कर जख्मी होने वाला था कि इतने में आवाज आई, या उम्मती या उम्मती। गुनहगारों ने सोचा कि नफ्सी नफ्सी के माहौल में उम्मती उम्मती कहने वाला कौन? तो वही गुंबद खजरा का मकी, वही रहमतुल लिल आलमीन, वही शफीउल मुज़नबी, वही खातमुन नबीयीन। गुनहगारों को ढूंढ रहे हैं, गुनहगारों को। पूरा फोकस नबी का महशर में पापियों पे है, गुनहगारों पे है। और उसी महशर में गौस भी हैं, अबदाल भी हैं, औताद भी हैं, सालिकीन भी हैं, औलिया अल्लाह भी हैं। मेरे नबी का फोकस औलिया अल्लाह पे नहीं। परहेजगारों को, जब नबी के सामने कोई परहेजगार आता है महशर में, तो नबी नजर हटा लेते हैं। इसे क्या जरूरत, ये तो बख्शा बख्शाया है। गुनहगारों को ढूंढ रहे हैं, गुनहगारों को ढूंढने बहुत नाजुक मजमून बताना चाहता हूं। मेरे नबी का नजर गुनहगारों पर है, तलाश गुनहगारों की है, तवज्जो गुनहगारों पर है। तो एक परहेजगार वहीं खड़ा है, उस पर तवज्जो नहीं है। बगल में गुनहगार है, गुनहगार पे तवज्जो है। तो हो सकता है किसी परहेजगार के दिल में ये ख्याल आए कि काश 2-4 गुना मेरे पास भी हो, ताकि नबी मेरी तरफ भी तवज्जो करें। क्या कोई कर्ज ही में गुनाह मिल जाए?